जय हिंद। चलिए आज राज्य विधान मंडल शुरू करते हैं। तो राज्य विधान मंडल ये किस भाग में है? ये भाग 6 में है। अनुच्छेद 168 से 213 के बीच है। तो देखिए विधान मंडल का गठन कैसे होता है। तो विधान मंडल में 2 सदन हैं, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। तो विधान परिषद राज्यसभा की तरह है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? उच्च सदन। ये उच्च सदन है, ये बिल्कुल राज्यसभा की तरह है। और विधान परिषद कैसे है? ये निम्न सदन। निम्न सदन। तो देखिए भारत में 2 तरह की सरकार है, एक राज्यों की सरकार, एक केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार में जो संसद का काम है वो ये राज्य की सरकार में विधानमंडल का काम है। ये राज्य के लिए कानून बनाएगी। तो कानून बनाने के लिए यहाँ 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन विधान परिषद है। इस विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकते। विधानसभा का 1/3। मान लीजिए विधानसभा में कुल 120 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में कितने होंगे? 120 का 1/3, 40 सदस्य। दूसरी चीज, विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य। जैसे यूपी की विधानसभा में कितने हैं? यूपी में 403 सदस्य हैं। तो इन सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, एमएलसी। और इसके सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमएलए। एमएलए। तो इसके सदस्यों को एमएलए बोलते हैं, इसके सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं। तो जैसे राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते थे, वैसे राज्य विधान मंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल शामिल है। ठीक। अब एक एक सदन के बारे में डिटेल से बताते हैं। पहले विधान परिषद देखिए। विधान परिषद हमने बताया राज्यसभा की तरह है। तो राज्यसभा में जैसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नाम निर्देशन करता था, मनोनयन करता था, वैसे यहां राज्यपाल कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों का नाम निर्देशन करेगा। कितने? 1/6। और ये सदस्य कहां से नाम निर्देशित किए जाएंगे? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारिता क्षेत्र से। इसमें सहकारिता अतिरिक्त है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये राज्यसभा में सहकारिता नहीं है, तो आपको ये सहकारिता पर ध्यान देना है। यह ध्यान देना है कि कुल सदस्यों का 1/6 ये राज्यपाल नाम निर्देशित करता है। बचे 5/6। 5/6 सदस्यों का चुनाव 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल करेंगे। 5/6 सदस्यों को 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल चुनेंगे। इन निर्वाचक मंडलों में कौन कौन होते हैं? 1/3 सदस्य तो एमएलए लोग चुनेंगे। कौन एमएलए? विधानसभा के सदस्य। 1/3 सदस्यों का चुनाव एमएलए लोग करेंगे। 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय करेंगे। स्थानीय निकाय का मतलब जैसे प्रधान जी हैं, बीडीसी हैं, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रधान, बीडीसी वगैरह करेंगे। 1/12 सदस्य 3 वर्ष के स्नातक चुनेंगे, कि जैसे अगर आपको बीए किए हुए 3 वर्ष हो गया है, बीत गया है,
तो आप विधान परिषद के मतदाता बन सकते हैं। तो जिन लोगों को 3 साल बीए किए हुए हो गया है वे लोग विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। इसी तरह जो माध्यमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो कहने का मतलब 1/3 सदस्यों का चुनाव विधायक लोग, 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रधान लोग, 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातक लोग मतलब शिष्य, और 1/12 सदस्यों का चुनाव गुरुजी लोग करेंगे। अब विधान परिषद की अवधि और निर्वाचन के बारे में देखते हैं। वहां आपने देखा था राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भी स्थायी सदन है। वहां राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता था, यहां भी होता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर पद मुक्त होते हैं, इतने नए सदस्य जुड़ते हैं। ये राज्यसभा में भी देखा था, कोई नई बात नहीं है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब पहले जनता विधायक चुनेगी या प्रधान चुनेंगे, तो यही लोग फिर इनको चुनेंगे। अब देखिए विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, कि विधान परिषद अस्थाई सदन भले हो लेकिन यह सभी राज्यों में नहीं है। कोई भी राज्य चाहे तो इसका सृजन कर सकता है और कोई भी राज्य चाहे तो इसको समाप्त कर सकता है। उत्साधन का मतलब समाप्त करना। तो विधान सृजन या उत्साधन करने के लिए ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। सृजन और उत्साधन अनुच्छेद 169 में है। सृजन उत्साधन करने के लिए नियम एक ही है। सबसे पहले राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। मतलब जिस राज्य में सृजन या उत्साधन होना है उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से सृजन या उत्साधन का प्रस्ताव पारित करेगी। फिर इसी प्रस्ताव को संसद साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देगी, तो विधान परिषद का सृजन और उत्साधन हो जाएगा। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में थे तो समाप्ति हो गई। तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। इन 6 राज्यों में है। हालांकि प्रस्तावित तो कई राज्यों में है, जैसे उड़ीसा में भी प्रस्तावित है, राजस्थान में भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी फिलहाल 6 राज्यों में काम कर रही है, सभी राज्यों में नहीं है। अब विधानसभा देखिए, विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है। ये तो लोकसभा की तरह होती है, तो लोकसभा की तरह इसकी भी अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले राज्यपाल इसका विघटन कर सकता है और आपातकाल में संसद 1 वर्ष अवधि बढ़ा सकती है। संसद, वहां भी संसद 1 साल अवधि बढ़ा सकती थी, यहां भी। और जनता प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों को चुनती है। योग्यताएं देखिए, योग्यताएं वहां भी राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी थी? 30 वर्ष। और अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते थे 25 वर्ष। यहां भी विधानसभा का सदस्य 25 वर्ष और विधान परिषद का 30 वर्ष। सदस्य लाभ के पद पर 9, और लाभ का पद क्या है वहां संसद निर्धारित करती थी, यहां विधानसभा निर्धारित करेगी। आयोग कैसे घोषित किया जाता है? बिल्कुल वही है, सेम अब है, कोई अंतर नहीं है। जैसे संसद का है वैसे इसका भी है। लाभ के पद के कारण कोई अयोग्य हो गया है, इसका निर्धारण चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। वहां कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। दल बदल के कारण कोई अयोग्य हो गया है, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। अगर विधान परिषद का सदस्य है तो सभापति। शपथ किसके समक्ष लेंगे? राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर के समक्ष। वहां राष्ट्रपति या प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लेते थे। पद रिक्त
मर जाएं, इस्तीफा दे दें, शपथ न लें और बिना बताए लगातार 60 दिनों तक विधानमंडल के अधिवेशनों से गायब रहें, तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ, आगे चलते हैं। विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार वहां 105 में देखा था और आपको हमने बताया था केंद्र वाले में अगर 89 जोड़ दें तो राज्य वाला आ जाएगा। तो वहां आपने 105 में जोड़ा देखा था और 105 में अगर 89 जोड़ दें, 105 में 89 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 194 आ जाएगा। तो 194 में विशेषाधिकार है और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे संसदीय विशेषाधिकार है। तो वहां आपको मैंने बताया था व्यक्तिगत विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है कि हर विधानमंडल सदस्य को व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकार है कि 40 दिन विधानमंडल के अधिवेशन के 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको साक्षी या गवाह बनने से छूट होगी, उसे सदन के भीतर कुछ भी बोलने की आजादी होगी, कुछ भी बोल सकता है। और सामूहिक विशेषाधिकार है, बिना इजाजत के विधानमंडल की कार्रवाइयों या कदाचारों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई समाचार पत्र या चैनल ऐसा करता है तो विधानमंडल उसे दंड दे सकता है। बिल्कुल वही वाला है, कुछ नया नहीं है। बैठक में देख लीजिए, वहां बैठक किसमें थी? अनुच्छेद 85 में। इसी में 89 जोड़ दीजिए तो 85 में 89 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 174। तो 174 में बैठक है। वहां बिल्कुल वही चीज है कि बैठक बुलाया जाता है, फिर उसका सत्रावसान किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है, फिर यह विधान सभा का विघटन हो सकता है। ये तीनों काम कौन करेगा? राज्यपाल। अगर सदन में शोर शराबा होने लगे तो अनुशासन स्थापित करने के लिए स्थगन या कौन देगा? पीठासीन अधिकारी देगा। वहां भी आपने देखा था सत्रावसान या छुट्टी की अधिकतम अवधि 6 महीने। तो इसका मतलब वर्ष में कितने अधिवेशन, वर्ष में कितनी बैठकें? 2 बैठकें। तो यही लिखे कम से कम 2 बैठक और प्राय 3 बैठकें होती हैं, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, सेम वही है। सदनों के अधिकारी वहां देखिए, वहां भी राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते थे, लेकिन वहां क्या दिक्कत, वहां क्या व्यवस्था थी? वहां सभापति पदेन पद होता था, जो भी उपराष्ट्रपति होता था वही इस पद को धारण कर लेता था। राज्यों में उपराज्यपाल तो होते नहीं, इसलिए सभापति उपसभापति दोनों का पद निर्वाचित पद है। इसे कौन चुनेगा? विधान परिषद के सदस्य अर्थात एमएलसी चुनेंगे और एमएलसी ही हटाएंगे। क्लियर? एमएलसी चुनेंगे, एमएलसी ही हटाएंगे। तो वही इनका कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 6 वर्ष होगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष होता है, नहीं रहते उपाध्यक्ष करेगा, वो भी नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ सदस्य करेगा। तो इन दोनों को कौन चुनेगा, हटाएगा? तो इन दोनों को विधानसभा के सदस्य या एमएलए चुनेंगे, एमएलए ही हटाएंगे। ठीक। और आज का सवाल यह है, आप कमेंट करके भेजेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा। बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की तरह है, तो इतना हिंट दे दिए हैं, तो आपको लिख के बताना है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है और उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। अब देखिए विधान निर्माण। तो विधान निर्माण, वहां भी आप देखे थे विधान निर्माण के लिए विधेयक पारित किए जाते हैं। जब मंत्री विधेयक प्रस्तुत करता है तो सरकारी विधेयक, जब संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो गैर सरकारी विधेयक। ये वही सेम है।
वहां भी आपने देखा था विधेयक पारित करने के मुख्य रूप से दो चरण है, एक वाचन है और एक राष्ट्रपति की अनुमति है। यहां भी वैसे ही वाचन होंगे, 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और फिर दोनों सदन विधेयक को पारित कर देंगे और फिर राज्यपाल की अनुमति विधेयक को मिल जाएगी तो विधेयक कानून बन जाएगा। यही चीज यहां है। लेकिन वहां संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, इसलिए वहां एक संशोधन विधेयक भी होता था, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संशोधन विधेयक। तो यहां संशोधन विधेयक नहीं होगा, यहां केवल साधारण विधेयक होगा और धन विधेयक होगा। और वहां देखिए साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां समान थी। यहां सब कुछ विधानसभा है, विधान परिषद केवल औपचारिक है, विधानसभा ही सब कुछ है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों के द्वारा तो पारित होना चाहिए, लेकिन विधानसभा उसे मनमाने रूप में पारित कर सकती है। अगर साधारण विधेयक है तो विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की देरी कर सकती है, 4 महीने की देरी कर सकती है। ठीक, मतलब 4 महीने की अड़ंगेबाजी लगा सकती है, वरना विधानसभा जिस रूप में चाहेगी विधेयक को उस रूप में पारित करवा देगी। ठीक, धन विधेयक में भी विधानसभा डिक्टेटर है, जिस रूप में चाहेगी उस रूप में पारित करवा देगी। लेकिन विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की देरी कर सकती है? 14 दिन की देरी कर सकती है, 14 दिन की देरी कर सकती है। वहां राज्यसभा 14 दिन की देरी कर सकती थी। तो चूंकि दोनों विधेयकों के संबंध में विधानसभा डिक्टेटर है, जिस रूप में वह चाहेगी उस रूप में विधेयक को पारित करवा देगी, इसलिए असहमत का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब असहमत का कोई सवाल नहीं उठता तो इसका मतलब संयुक्त बैठक का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला आइए, राज्यपाल की अनुमति। ये अनुमति किसमें है? अनुच्छेद 200 में है। ठीक, वहां राष्ट्रपति की अनुमति किसमें थी? 111 में। तो 111 में नवासी जोड़ दीजिए। जब 111 में नवासी जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है, मतलब हस्ताक्षर कर देता है, तो विधेयक कानून बन जाएगा। इनकार कर देता है तो समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए सदनों के पास वापस भेज सकता है, लेकिन सदन पुनर्विचार करके जब राज्यपाल को विधेयक देंगे तो राज्यपाल को क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ये तो आप जान ही रहे हैं। राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है। कि राज्यपाल कहेगा कि वहां राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो था, इनके यहां जेबी वीटो नहीं है। ये काम कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। ये प्रावधान लिया गया था कनाडा से प्रावधान लिया गया था। तो राज्यपाल महोदय यह कह सकते हैं कि भाई हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे। और प्राय राज्यपाल तब आरक्षित करते हैं जब जैसे हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने की बात हो विधेयक में, या आपातकाल में धन विधेयक हो तो आरक्षित कर लेंगे। ठीक, तो ये देखिए, ये प्रावधान केंद्र में नहीं है लेकिन राज्य में है। ठीक, आरक्षित कर सकता है। अब इस आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया। अब राष्ट्रपति कहेंगे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो वो स्वीकार कर लेंगे तो कानून बन जाएगा, इनकार कर देंगे समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए सदनों के पास वापस भेज सकते हैं और सदन को 6 महीने के भीतर विधेयक राष्ट्रपति को वापस करना होगा। लेकिन पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने को बाध्य नहीं है। राज्यपाल तो बाध्य है,
लेकिन राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन एक होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि सवाल पूछा जाता है कि राज्यपाल विधेयकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षित करता है, तो लोग 201 मार देते हैं, लेकिन गलत होगा। ये अनुच्छेद 200 है। अगर ये पूछा जाता है आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, तो वो 201 में है। यही अनुच्छेद 201 राज्य में केंद्र से अतिरिक्त है। इसीलिए हमने बताया था कि जब अनुच्छेदों का योग 200 से अधिक होने लगे तो 90 जोड़ा जाएगा, 89 नहीं। तो ये रहस्य आपको यहां समझ में आया होगा। बजट देखिए, बजट केंद्र वाला बजट 112 में है। 112 में 89 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 से अधिक हो रहा है तो 90 जोड़ा जाएगा, 89 नहीं। तो 112 में 90 जोड़ेंगे 202 आएगा। तो वहां बजट में दो चीजें बताए थे, संचित निधि पर भारित व्यय और अनुदान की मांगें। यहां भी वही है। तो संचित निधि पर भारित व्यय के लिए मतदान की तो जरूरत है नहीं, कि जैसे संचित निधि पर भारित व्यय यहाँ क्या होगा, राज्यपाल का वेतन भत्ता दिया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उपसभापति का वेतन भत्ता दिया जाएगा, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का वेतन भत्ता दिया जाएगा। ये संचित निधि पर भारित है। अनुदान की मांगे सेम वही है जो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं। फिर जब अनुदान की मांगे पारित हो जाती हैं तो दोनों को जोड़कर विनियोग विधेयक बनाया जाता है, और विनियोग विधेयक पारित हो गया तो इसका मतलब मंत्री या विभाग संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये राज्य विधानमंडल समाप्त हो गया। अब आगे कल हम न्यायपालिका बताएंगे। न्यायपालिका आप कहें तो हम 3-4 दिन में समाप्त कर दें, अब दिक्कत नहीं है, जो समझना था यही समझना था। और दूसरी बात यह है, कल से पूरा जीएस हम पढ़ाएंगे। तो पूरा जीएस कल से शुरू होगा। विजय सर एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं हम। आप जो कहेंगे, चाहे विज्ञान चाहे ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। संविधान तो बहुत कुछ पढ़ ले रहे हैं आप, तो इसको फिर रिपीट बाद में किया जाएगा। पहले हम संभवतः ज्योग्राफी शुरू करेंगे या विज्ञान शुरू करेंगे। तो जिसको जो इंटरेस्टेड हो वो रजिस्ट्रेशन अपना करा ले, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल संचालन फीस ली जा रही है, खर्चे आते हैं क्योंकि उसमें लाइव भी कुछ क्लास होगी, लाइव भी होगी, तो उसमें बहुत खर्चे आते हैं। तो आप ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बाकी ठीक है, धन्यवाद।